Hello students, how are you all? I hope you all are safe and please stay at home ना, कोई भी बाहर ना जाए, घर पे ही रहें, अपना ध्यान रखें सब, ठीक है। तो चलिए घर में बैठे बैठे ही चलिए हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 15 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये चैप्टर है हमारे इकोनॉमिक्स पोर्शन का। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका सोशल साइंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें एक पार्ट है इकोनॉमिक्स। तो आज हम स्टार्ट करें इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 15 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है इकोनॉमिक। आप लोग इकोनॉमी से क्या समझते हैं? मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा के रखना इकोनॉमी, ठीक है। जब भी ये वर्ड सुनो तो आपके दिमाग में आना चाहिए पैसा, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं कैसे भी करके आगे पीछे आजू बाजू करके कहीं ना कहीं से रिलेशन पैसों से निकल ही आता है। दैट्स वाई इसको इकोनॉमिक बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं यार उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है या हमारा देश अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ये क्या होता है? हम उसको ऐसा नहीं बोलते कि उनकी पैसे की कंडीशन अच्छी नहीं है, हमारा देश पैसों की कीमत या फेस कर रहा है प्रॉब्लम, नहीं। हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं इकोनॉमिक। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि जहाँ पर भी इकोनॉमी सुनो दिमाग में ये ज़रूर लाना कि इसका कहीं ना कहीं रिलेशन पैसे से आएगा ही, ठीक है। अब हम इसके लिए इस चैप्टर का नाम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना आर्थिक क्रियाओं को, हिंदी में मतलब है आर्थिक क्रियाओं की समझ, ठीक है। तो क्या होती है, कैसी होती है, कैसे पैसों का लेन देन होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, मार्केट क्या होता है, ये सारा कुछ जो इकोनॉमी से रिलेटेड होता है और इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई थिंक इसका इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम क्या समझने वाले हैं, हम कौन सी एक्टिविटीज़ समझने वाले हैं। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझने वाले हैं जिसका रिलेशन हमारी डेली लाइफ से है, कनेक्शन हमारी डेली लाइफ से है, ठीक है। अब देखते हैं कि देखिए आपके आसपास आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखते होंगे जो काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, क्यों? ताकि वो कुछ दूसरी चीज़ डेवलप कर सकें, ठीक है, कुछ दूसरा प्रोडक्शन कर सकें, फिर उसको बेच सकें। जैसे लाइक मेकिंग बास्केट ना, सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग गुड्स, ठीक है। कुछ ऐसे काम दिखते होंगे जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लाइक मेकिंग बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू, बांस से टोकनी बनाना, वीविंग क्लॉथ, ग्रोइंग क्रॉप्स इन फील्ड्स, खेती करना, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट इन फैक्ट्रीज, सीमेंट बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्यों की जाती है? गुड्स बनाने के लिए। मतलब ये कोई एक चीज़ें तैयार करते हैं फिर उसको मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं जो खुद अपनी क्या कहना चाहिए, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक एग्जांपल, आप किराना दुकान जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ लोग सामान अपना बेचते हैं। ये लोग सामान बनाते हैं, ये लोग बेचते हैं, ठीक है। बस ड्राइवर्स हैं जो बस में काम कर रहे हैं, ये क्या सर्विस दे रहे हैं? ये लोगों को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बार्बर्स गिव्स, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पार्लर, ठीक है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अपनी सर्विस दे रहे हैं। ये लोग क्या है, ये देखिए गाड़ी में साइकिल में कपड़ा बांध के पूरा मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो अपनी सर्विस देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सर्विस देते हैं जिसके बदले में उनको क्या मिलता है? मनी, ठीक है। इसके बदले में उनको मनी मिलता है। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लिस्टेड इन टेबल बिलो। यहाँ पे दिया हुआ फार्मर्स ग्रोविंग एंड सेलिंग क्रॉप्स। एक किसान अपनी फसल को बोता है और बेचता है, क्यों? बिकॉज ऑफ मनी। मेकिंग एंड सेलिंग क्ले पॉट्स, मटके बेचते हुए आप लोगों ने देखे होंगे लोग रास्ते में, क्यों बेचते हैं? बिकॉज ऑफ मनी। परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सेलिंग देम इन मार्केट, चीज़ें बनाना उसको मार्केट में बेचना, वाई? बिकॉज ऑफ मनी। टीचर टीचिंग चिल्ड्रन इन स्कूल, टीचर्स गिव देयर सर्विसेज इन स्कूल बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है। और इसके अलावा बिस्किट, सेवियर, ये बहुत सारे, कारपेंटर मेकिंग कारपेट्स और सेलिंग, फैक्ट्री में चीज़ें बन रही है, गैदरिंग हनी, शहद इकट्ठा करना जंगलों से उसको बेचना। इसके अलावा धागे बनाना और उससे साड़ी बनाना, फिशरीज़ करना, मछली पालन करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं
वो सब क्यों की जाती हैं? ये सारी चीज़ें की जाती हैं बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है। इसके बदले में उनको सबको क्या मिलता है? मनी। और मैंने आपको बताया मनी का रिलेशन किससे होता है? इकोनॉमी से, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये एक डेफिनेशन बताऊं कि ऐसी सारी गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी या बोलना चाहिए सारी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन जिनसे धन की प्राप्ति होती है और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये मैंने हिंदी में बताया, मैं आपको बता दूं कि all activities to produce goods and services which are exchanged for money to fulfill our various needs are the major part of economic activity। अब मैं आपको समझाऊं कि वो सारी चीज़ें, सारे कुछ चीज़ों को बनाना, लाइक बास्केट बनाना, ये सब चीज़ें बनाना और अपनी सर्विस देना, लाइक टीचर, ये बार्बर, ये जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, इनके बदले में उनको क्या मिल रहा है? मनी। तो ये सारी चीज़ें जिनका कनेक्शन मनी से होता है, अपनी सेवा देने, अपनी सर्विस देने के बाद जिनको मनी मिलती है, अपनी चीज़ों को बेचने के बाद भी जब मनी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो क्लियर है कि जिन सब चीज़ों के बदले में हमको, चाहे वो हम बना के कोई चीज़ बेच रहे हैं या हम हमारी सर्विस दे रहे हैं, लाइक टीचर है या कोई भी हेल्पर है जो कर रहा है, उसके बदले में उसको अगर पैसा मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। अब हम आज इस चैप्टर में थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में और समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो देखो बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कुछ सेक्टर्स होते हैं और हमेशा के लिए याद रखना, ये लाइफ टाइम की बात रहेगी, क्योंकि आज जो पढ़ोगे ये ज़िंदगी भर वही चीज़ रहनी, कभी कुछ चेंज नहीं होना है इसमें। कि इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं? इकोनॉमी के ऑलवेज 3 सेक्टर्स होते हैं। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है। कौन से सेक्टर्स होते हैं? फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड इज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर, ठीक है। How many sectors there are? There are only 3 sectors. First one is agriculture sector, second one is industrial sector and third one is service sector, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में आपको यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी कि कौन एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, कौन इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है और कौन सर्विस सेक्टर में आता है। तो मैं इन शॉर्ट आपको बता दूँ, फिर इसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन आता है। बेटा आप लोग खुद सोचो, एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन आएंगे? फार्मर्स, ठीक है, जो कि किसी चीज़ को का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना। तो ये प्रिलिमिनरी सेक्टर होता है ना, फर्स्ट सेक्टर होता है, ठीक है। नाउ सेकंड सेक्टर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इस सेक्टर में कौन आएगा? लाइक यहाँ पर भिलाई में स्टील प्लांट ना, जो कि मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को बना। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? एक चीज़ से में दूसरी चीज़ें मिला के तीसरी चीज़ बनाना, ठीक है। लाइक आयरन, हमको रॉ मटेरियल मिला, हमने उसमें थोड़ी सी और चीज़ें मिलाई, उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा? स्टील मिल जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन का काम होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। नाउ द थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या करता है? ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें टीचर आते हैं, इसमें नर्स, डॉक्टर्स, इसके अलावा एडवोकेट, इसमें जो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरों को और जिसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है, लाइक बैंक, LIC, ये सारे किस में आते हैं? सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो ये 3 सेक्टर्स हमको इकोनॉमी में अलग अलग पार्ट्स में दिया है। तो ये हम अभी इसको 1 बाय 1 हम पूरा पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैंने आपको इंट्रो दे दिया कि हर थिंग्स जिनका रिलेशन मनी से है, जिनके बदले में हमको मनी मिल रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडिंग हो, उसके बदले में अगर हमको मनी मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।